हेलो दोस्तों, तनाव की खोज की कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए फिर आपके साथ एक बार हम बात कर रहे हैं जीवन के एक महत्वपूर्ण स्टेज की, जो 18 से 24 वर्ष के बीच में होती है। वहाँ पर किस किस तरह के तनाव आते हैं, हमने आपको पहले बताया कि क्यों आते हैं। दोस्तों, तनाव और जीवन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों जीवन के पहलू ही हैं, क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि पैदा होने से ही तनाव शुरू हो जाते हैं। जब आप पैदा हुए तो तनाव आपके पेरेंट्स को हुआ, आहिस्ते आहिस्ते तनाव आपको ज़्यादा होता चला गया, पेरेंट्स को थोड़ा कम होता चला गया, और एक स्थिति ये आएगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल कम होगा और आपको मैक्सिमम होगा। तो ये एक ऐसा अजीब सा ग्राफ है। तनाव के कारण भी हमने आपको बीच बीच में बताते रहते हैं कि क्या आते हैं, क्यों आते हैं। और जो हम जिस एज की अभी बात कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने आपको बताया था, और उसके लिए हमने एक आपको कहानी भी सुनाई थी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये बताऊंगा कि तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आते हैं। पहला कारण तो बस जीवन ही है। जीवन है तो तनाव है, तो उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तुम्हें तो जीने की राह, एक अच्छी जीने की राह की खोज की बात कर रहे हैं जो तनाव मुक्त हो। तनाव मुक्त कोई भी है ये भी असंभव लगता है मुझे तो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, पर नहीं, शायद तनाव को जीतने का ये एक टूल हो, एक ये साधन हो कि तनाव को ना मानना, जिससे तनाव की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और हम उसको बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। परंतु कुछ कुछ चीजें हैं आज की दुनिया में भी कि जो असंभव की श्रेणी में तो आती ही है। अब जरा देखें उसको, उसमें और क्या क्या है। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, कठिनाइयों से आपको जीतना है, और कभी आप हार भी सकते हैं। हार को ना मानना भी तनाव का एक कारण है। परंतु जीतते वही हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते, क्योंकि बीच रास्ते से लौटोगे आप तो उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको जितनी आपको लक्ष्य तक पहुंचने में करनी थी। तो डिसीजन आपका है कि आप वही दूरी लक्ष्य तक पहुंचने में तय करें या उतनी दूरी लक्ष्य के आधे से लौटकर आने में तय करें और तनाव को बढ़ाएं। जरूरी नहीं है आप लक्ष्य तक पहुंचें या लक्ष्य तक जो आप चाह रहे थे उसी तरीके से पहुंचें, परंतु लक्ष्य पर पहुंच करके आपका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आपको उस लक्ष्य में ज्यादा मिला या कम मिला उसके प्रभाव को कम कर देगा। हाँ, आपने किया तो सही, अटेम्प्ट तो किया, आपने एक रेस में भाग लिया, रेस पूरी की आपने। आप ये सोच करके कि यार मैं तो 50 कैंडिडेट में, 50 धावकों में सबसे पीछे रह गया, 50 में क्यों दौड़ूं मैं, चलो वापस चलते हैं। अब यही चीज आप जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि आपने रेस पूरी की तो आपने हार नहीं मानी, आप जीते नहीं पर आपने हार नहीं मानी, क्योंकि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। ये पता है, आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपको सर पे उठा लेगी, गोदी में उठा लेगी। अभी आपने देखा होगा जो लोग अभी ओलंपिक में पदक लेके आए हैं, कितनी वाह वाह हो रही है। उन जो लोगों को आप इस ओलंपिक से पहले जानते थे? शायद नहीं। परंतु जो लोग सफल नहीं हो पाए वो भी अपरिचित नहीं है। फर्क इतना है कि जीत ने उनका परिचय दुनिया से कराया और जो हारे उन्होंने खुद से अपना परिचय किया, उन्होंने अपने की क्षमताओं को बढ़ाने की और प्रयास करेंगे, क्षमताओं को बढ़ाएंगे, और यही चीज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो ना कि मुझे करना ही करना है, तो आपका आत्मविश्वास भी हाई होगा और आपको उसको करने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी।
क्योंकि आपकी लगन उसको करने में है। आप उसको करें, आप हार के या छोड़ दें बीच में उसको, तो उसमें महानता थोड़ी है। कोई महान बनना भी एक तनाव का कारण होता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप चाहते हैं कि मैं उससे सफल ही हूं और मेरा नाम हो, परंतु अगर वो नहीं हो पाए तो उससे आपने हारना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उस चिंता को नहीं लेना है, टेंशन को नहीं लेना है। आपने वो क्यों नहीं कर पाए, उन गलतियों को एनालाइज करना है, स्वीकार करना है और अगले अटेम्प्ट में उन्हीं से सीख करके उनको सुधारना है। इसको लेकर के टेंशन को नहीं आने देना है, जबकि आज की डेट में ये टेंशन का सबसे प्राइम कारण है। टेंशन का एक प्राइम कारण और भी है, उस पर हम चर्चा जारी रहेंगे तो ये चर्चा होगी। हम टेंशन होने के हर एक पहलू को टच करेंगे और हर एक पहलू पे हम ये बात करेंगे कि हम टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आंख पे पट्टी बांध करके रोते रहेंगे, तो दुनिया की, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। हम अंधकार में ही रहने वाले हैं। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमने जो सपने देख रहे हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखते हैं। आपका एक सपना होता है कि मैं ये गाड़ी लूं, आपका एक सपना होता है कि मैं ये करूं, वो दिन में देखा जाता है, रात में नहीं। रात में सपने तो आदमी देखे और भूल गया, उन पे कोई विश्वास नहीं कर। सबको पता है सपने तो सपने होते हैं। हाँ, जो सपने नींद में नहीं दिन में देखे जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको शक्ति लगानी होगी, गलतियों से सीखना होगा, मेहनत करनी होगी, आत्मविश्वास को हाई रखना होगा, हार नहीं माननी होगी। जीत हो या ना हो, कठिनाइयों को आपको पार पाना होगा, तभी आपके वो सपने जो दिन में देखे हैं पूरे हो पाएंगे। और उसमें अगर तनाव बीच में कहीं भी आ गया, टेंशन कहीं भी आ गई, तो कोई भी एक पहलू इसमें से अधूरा रह जाएगा और आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। सपनों को पूरा करने में एक टाइम का बड़ा महत्व है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं कैसे करूं, टाइम तो आपने मैनेज करना है। आपने आधा वक्त तो टेंशन में ही निकाल दिया कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इसी टेंशन में आपने आधा वक्त निकाल दिया, तो भाई आप काम कब करोगे, सपने कब करोगे? आपका विश्वास ही अपने ऊपर से कम हो जाएगा। आप सिर्फ सफलता ही सफलता देखोगे। अरे असफलता भी तो देखिए आप भाई। अपनी सोच को आपने मजबूत करना होगा। सोच आपकी बाज के ऊपर की तरह रखनी होगी। जैसे बाकी पक्षी होते हैं ना, जब बारिश आती है तो वो एक आश्रय तलाशने लगते हैं, बाज बादलों से ऊपर निकल जाता है। यह है समस्या, तनाव पर विजय प्राप्त करने का मंत्र। और दोस्तों, ये सब बातें मैं कह रहा हूं सरलता के सापेक्ष में। ये तभी संभव है जब आप एकदम सरल हो जाएं। बहुत बहुत मुश्किल है सरल हो जाना। उसमें ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, 17-18 चीजें, ये सब निहित हैं। पर अगर आप सरल हो गए तो आपको तनाव छू भी नहीं पाएगा, और अगर तनाव होगा भी तो वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि कोई उसकी वैल्यू आपके यहाँ नहीं होगी। आप वैल्यू तो उसी की होती है ना भाई, जिसको आप सहेज कर रखते हो। तो तनाव को आपने सहेज के क्यों रखना है? मैं इसी के ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने अपने घर में अपनी प्रेमिका को बोला कि मैं मेहनत से मछली पकड़ के लाऊंगा, आपको 3 मछलियां ला करके दूंगा। और उस बेचारे ने पूरे दिन मेहनत की और उसको कोई भी मछली नहीं मिली। वो बड़ा परेशान हो गया। शाम हो गई, वापस चल दिया घर। रास्ते में एक दुकान थी, वहां पर सुंदर सुंदर मछलियां बिक रही थी। वो दुकान पर गया, उसने 3 मछलियों का भाव किया, उससे बातचीत की। उससे कहा यार शर्त यह है कि मैं ये मछलियां तभी खरीदूंगा कि आप इन्हें पानी में फेंक दो और मैं पकड़ूंगा और तब आपसे लूंगा मैं। और दुकानदार बड़े उसमें सोच में पड़ गया कि यार ये कैसा ग्राहक है, मछली ले रहा है, पानी में फेंको, ये पकड़ेगा तब ले जाएगा। दुकानदार ने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, पर यार इसमें रहस्य क्या है, मुझे वो तो बताइए आप, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं? उसने कहा यार मैंने अपनी पत्नी को वायदा किया है
कि मैं मछली पकड़ के लाऊंगा, और मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहता, और मैं मछली पूरे दिन पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, जो वो आदमी मछली खरीद के ले आकर के अपनी वाइफ को देता और ये झूठ बोलता कि वो मछली पकड़ के लाया है, उससे उसे जो तनाव पैदा होता वो शायद उसको असहज कर देता। दोस्तों, हमें चीज को सच तरीके से करने का जो तरीका है वो आना चाहिए। और उसने दिखा दिया कि हाँ, मछली मैंने पकड़ी है अपने हाथ से, उसने झूठ नहीं बोला, उसने मछली पानी में से पकड़ी है। अब ठीक है, उसने एक चीज को मैनिपुलेट किया, बट उसका कॉन्फिडेंस और वाइफ का विश्वास दोनों बने रहे। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप देखते होंगे एक खाली कमरा है, पूजा की जगह बना दी गई, वहां हमें भगवान होने का एहसास होता है। एक मूर्ति होती है, वहां भगवान एहसास होता है। ये सिर्फ विश्वास ही तो है। विश्वास वो शक्ति है जो दुनिया में प्रकाश ला सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना देती है। विश्वास खाली जगह को देवालय बना देती है। और अगर आपने खुद पे विश्वास किया तो आप क्या नहीं कर सकते। और विश्वास तभी हो सकता है जब आप तनाव जैसे राक्षस को अपने से दूर रखें। मैं आशा करता हूं तनाव पे होती हुई चर्चा हम आगे भी जारी रहेंगे, और इसी पड़ाव पे हम और रुकेंगे, और अगली बार हम बताएंगे आपको तनाव की एक और की वजह, और शायद वो सारी चीज़ों की सबसे महत्वपूर्ण वजह है। इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।